हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली सिलेबस ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट यानी कि वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट का सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम यहाँ पे समझेंगे कि वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट में हमें क्या पढ़ना है और कितने यूनिट्स पढ़ने हैं, कोई कौन से यूनिट्स में कौन सा टॉपिक पढ़ना है और इस पेपर को लेकर मेन हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए ताकि हम इस पेपर में हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर कर सके, 80 आउट ऑफ 80 ला सके। ठीक है, यानी कि आज हम पूरा मतलब डिटेल में इस पेपर को लेकर हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए पूरा डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं आपको वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट का जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी यूनिट्स है, टाइप मतलब जितने भी टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स को मैं डिटेल में यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक, आपको सारे आने के सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में यहाँ पे बताया जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको समझ लेते हैं। बहुत बच्चे के होते हैं ना कि जो नए होते हैं, फर्स्ट ईयर में आते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि ये वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट का पेपर है क्या। ठीक, बेसिकली उन्हें सेक वैक ये क्या होता है उसे पता नहीं होता। ठीक है, तो पहले भी क्रेडिट सिस्टम का क्या मतलब कहता है वो पहले हम समझ लेते हैं। ठीक, ये बेसिकली जो वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट का पेपर है वो बेसिकली 2 क्रेडिट का पेपर है। ठीक है, तो 2 क्रेडिट कहने का मतलब है कि यानी कि 1 क्रेडिट बराबर होता है यहाँ पे 40 मार्क्स। ठीक, 1 क्रेडिट कैरी करता है, 1 क्रेडिट कैरीज 40 मार्क्स। तो यहाँ पे कितना क्रेडिट है, 2 क्रेडिट, यानी कि ये बेसिकली 80 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, ये जो वैक का आपका पेपर है कितने मार्क्स का है, 80 मार्क्स का पेपर है। ठीक, यहाँ पे आपको जब यहाँ पे डीओ में आप एडमिशन लोगे तो जब फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में होगे तो ये सारे कोर्स आपको दिए जाएंगे। ठीक, तो क्योंकि आप नए होते तो इन सारे कोर्स के बारे में आपको पता नहीं होता। ठीक, तो हम एक बार जल्दी से बता देते इन सारे कोर्स में क्या क्या होता है। ठीक, तो पहले आपको 3 डीएससी का पेपर दिया जाएगा। डीएससी कहने का मतलब है कि डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स, जो यानी कि एक डीएससी आपका 4 क्रेडिट का होगा। ठीक, यानी कि 4 क्रेडिट कहने का मतलब है कि 160 मार्क्स का होगा एक पेपर। इसी प्रकार से आपको मतलब 3 डीएससी का पेपर दिया जाएगा। यहाँ पे डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स कहने का मतलब जो जिस पेपर में आप ऑनर्स की डिग्री लेना चाहते हो या जिस पेपर में जिस स्पेसिफिक पेपर को आप पढ़ना चाहते हैं उस पेपर से रिलेटेड आपको 3 पेपर दिया जाएगा। उसके अलावा आपको 4 एडिशनल पेपर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें एक आता है जनरल इलेक्टिव का, जिसे जीई बोलते हैं। ये भी बेसिकली आपका 4 क्रेडिट का होगा, यानी कि 4 क्रेडिट का होगा जो 160 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक, उसके बाद आपका आता है एक एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्स। ठीक, ये बेसिकली आपका 2 क्रेडिट का होगा, यानी कि 80 मार्क्स का होगा। उसके बाद आता है वैल्यू एडिशन कोर्स और उसके बाद आता है स्किल इन्हांसमेंट कोर्स, यानी कि ये जो जितने भी एसी वैक और सेक जितने 3 है, ये 3 पेपर आपको 2 क्रेडिट्स के पढ़ने हैं और बाकी जो डीएससी 3 और एक जी बेसिकली आपको 4 क्रेडिट्स का पढ़ना है। ठीक, तो इस प्रकार से 1 क्रेडिट इज इक्वल टू होता है 40 मार्क्स और 4 क्रेडिट इज इक्वल टू 160 मार्क्स। इस प्रकार से आपको टोटल यहाँ पे कितने क्रेडिट पढ़ने 1 सेमेस्टर में 22 क्रेडिट्स, यानी कि 880 मार्क्स का पेपर आपको पढ़ना है केवल एक सेमेस्टर में। ठीक है, इसलिए इसका सिंपल सा क्रेडिट सिस्टम था। ठीक, तो ये जो वैक का पेपर है वैल्यू एडिशन कोर्स, इसी में आपको जब आप एडमिशन लोगे तो आपको मतलब एक सब्जेक्ट का लिस्ट दिया जाएगा, बहुत सारे उसमें सब्जेक्ट रहेंगे, उसमें से आपको एक चूज करना है कि आप कौन से पेपर को पढ़ना चाहते हो, किस पेपर को मतलब लेकर आप इंटरेस्टेड हो। तो उसमें से एक वैक का जो दिया जाता है, इसी प्रकार यानी कि सेक एसी और वैक, यानी कि आपको इसमें चूज करना पड़ेगा। ठीक, और जीई में भी आपको चूज करना पड़ेगा, आपके मतलब किस पेपर को आप लिए उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैक का पेपर है वैल्यू एडिशन कोर्स, उसमें आपको एक पेपर पढ़ना पड़ता है वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट। ठीक, यानी कि ये मैथ्स का पेपर है बेसिकली ना, ये वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो पेपर है बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक से आप ऑलरेडी फैमिलियर हो, क्योंकि इसमें बेसिकली आपको क्या पढ़ना है, एडिशन पढ़ना है, सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, डिवीजन पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है, स्क्वायर पढ़ना है, ज्योमेट्री पढ़ना है। ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं इन सारे टॉपिक्स को आप जान चुके हैं, माने कि पढ़ चुके हैं, सबसे जानते हो। तो ये टॉपिक्स आपके लिए मतलब जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स है सारे मतलब आपके लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये पेपर आपके लिए बहुत ही ईजी है। अगर हमें कोई रिकमेंड करने के लिए बोला जाए कि वैक में कौन सा पेपर लेना चाहिए तो मैं यही बोलूँगा कि आप वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट का चूज करो, क्योंकि ये बेसिकली आप यहाँ पे क्या होता है ना, मैथ्स में आप यानी कि क्या होता है न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो। ठीक, इतना ईजी पेपर है ये, और ठीक बहुत ही ईजी पेपर रहने वाला है ये। ठीक है, तो चलिए इसका सिलेबस हम देख लेते हैं, इसमें बेसिकली हमें कौन सा टॉपिक्स पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट यूनिट, जो फर्स्ट बेसिकली 4 यूनिट्स इसमें पढ़ने हैं, जिसमें से फर्स्ट यूनिट में इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो जो फर्स्ट यूनिट है मैं आपको यहाँ पे ये बताऊंगा कि आपको जितने भी यूनिट्स हैं जितने भी यूनिट्स हैं उनके टॉपिक्स आके किस प्रकार से मैं पढ़ाऊँगा, किस सीक्वेंस में पढ़ाऊँगा। ठीक, तो पहले मैं क्या करूँगा कि जो फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का, हिस्ट्री ऑफ वैदिक मैथ्स एंड इट्स फीचर्स, एंड सेकेंड है सूत्रास एंड उपसूत्रास। इन 2 टॉपिक्स हम क्या करेंगे लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक, जितने भी टॉपिक
टॉपिक्स है, सारे टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर अभी हम स्टार्टिंग में आपको बताएं कि सूत्राज और उपसूत्राज, सपोज यानी कि फॉर एग्जांपल सूत्राज में आता है डॉट मेथड, निखिलम, नतोसचरणम, दसता, फिर क्यूबिंग में जो यावादुनम यूज़ करेंगे, जितने भी हम मेथड यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं तो कुछ सूत्राज है और कुछ उपसूत्राज है। तो अगर हम अभी आपको ये बताएंगे नाम तो आपको लगेगा ये सारा क्या है, मतलब ये क्या कहता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इंडिविजुअली सूत्राज और उपसूत्राज को हम पढ़ लेते हैं, ठीक। जैसे कि यहाँ पे सूत्राज में डॉट मेथड है, निखिलम, नतोसचरणम, दसता है, और फिर उपसूत्राज में है अनुरूपेण, आद्यम, आद्यन, अनंतम, अनंत सूत्राज। तो उसको जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम अगर इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इन दो टॉपिक्स को लास्ट में डिस्कस करूँगा, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा वीडियो रहने वाला है एडिशन इन वैदिक मैथ्स, यानी कि यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, विदाउट कैरिंग मेथड पढ़ना है और डॉट मेथड पढ़ना है, ठीक। बट यहाँ पे मैं यहाँ पे एक और टॉपिक पढ़ाऊंगा, लेफ्ट टू राइट मेथड, ठीक। ये बेसिकली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है, बट यहाँ इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक। मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लास्ट में सब दिखाऊंगा। बेसिकली आपके सिलेबस से ना बेसिकली 3 टॉपिक यूनिट फर्स्ट से एक आता है एडिशन का, जो लेफ्ट टू राइट मेथड है एडिशन का, और एक आता है सब्ट्रैक्शन में आता है विनुकुलम, ठीक। विनुकुलम का एक टॉपिक है, ये बेसिकली आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, क्लियरली मेंशन नहीं है। जो विनुकुलम में कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसमें जो निखिलम, नतोसचरणम, दसता में दोनों में सेम है, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, विनुकुलम को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आप एक क्वेश्चन देख सकते हो विनुकुलम से, ठीक। मैं जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके PDF का लिंक मैं यहाँ पे दे दिया हूँ और डिस्क्रिप्शन में आप चेक करके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 टॉपिक्स बेसिकली यहाँ पे आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट मैं उन तीनों टॉपिक से क्या होते हैं क्वेश्चन आते हैं, तो मैं इन तीनों टॉपिक्स को कवर करूँगा। पहला आपका लेफ्ट टू राइट और दूसरा है विनुकुलम, और एक और टॉपिक है यूनिट थर्ड का क्यूबिंग, उसमें केवल आपका लिखा हुआ है यावादुनम, बट उससे निखिलम से भी क्वेश्चन आता है, जो निखिलम सूत्राज है उससे भी आता है, क्योंकि वहाँ पे आपको बोला जाएगा कि 45 का क्यूब कीजिए। तो हम अगर यहाँ पे यावादुनम सूत्राज जो है उसके थ्रू हम यहाँ पे 43 का क्यूब करेंगे, तो यहाँ पे हमको डिवीजन 35 लेना पड़ेगा। तो अगर डिवीजन 35 लेंगे तो फिर हमको फिर से इसको क्यूब करना पड़ेगा। तो अगर हम फिर से इसका क्यूब करेंगे तो यहाँ पे वैदिक मैथ्स अप्लाई करने का फिर कोई सेंस ही नहीं बनता। हम वैदिक मैथ्स क्यों पढ़ रहे, ताकि आप अपने कैलकुलेशन को क्या करें, इजीएस्ट वे में और फास्टेस्ट वे में कर सके, ठीक। तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करेंगे, निखिलम से सीखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम इस प्रकार से क्या करेंगे, एडिशन मतलब यूनिट फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक। तो यूनिट फर्स्ट में हमें बेसिकली एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टॉपिक ही पढ़ने हैं, और यूनिट सेकेंड में हमें क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना और डिवीजन का टॉपिक पढ़ना है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कौन कौन से टॉपिक आता है यूनिट सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिट सेकेंड में कौन कौन से टॉपिक्स हैं। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि जितने भी यूनिट सेकेंड का मतलब यूनिट स्पेसिफिक में यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, जो ये सारे इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बट जो यूनिट 2 का जो जितने भी कॉन्सेप्ट है ये ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इसको मिस नहीं करना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप कैलकुलेशन को बहुत ईजी तरीके से बहुत फास्टेस्ट वे में कर सकते हो, ठीक। बहुत बड़ा से बड़ा, सपोज यहाँ पे 9 9 9 9 इस प्रकार से अगर मल्टीप्लाई आ जाए कुछ भी 6 8 9, आप इसको इजीली मात्र 2 सेकंड में कर सकते हो, ठीक। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड पढ़ने वाले, ठीक। ये बेसिकली जो ये है ना एकान्यूनियन सूत्राज में पढ़ेंगे, एकान्यूनियन सूत्राज, ठीक। जो 9 का सीरीज है ना इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से आपको मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग बेस मेथड पढ़ना है, फिर मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग ऊर्ध्वतिर्यक सूत्राज पढ़ना है, और सीरीज और फर्स्ट और 9 का भी पढ़ना है, और प्लस में ऊर्ध्वतिर्यक सूत्राज के थ्रू हम क्या करेंगे, डिवीजन सीखेंगे, ठीक। आपको यहाँ पे केवल मैं इसलिए बता रहा हूँ तो आप केवल नाम सुनना है, ठीक। आपको नाम अभी याद करने की जरूरत नहीं है। मैं जब आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सारे टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करूंगा, तो आपको वहाँ पे मतलब जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना, आपको सारा नाम आपको याद होता चला जाएगा, ठीक। आपको किसी प्रकार से कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है ये, बहुत ही मतलब मजा आने वाला है इस पेपर में, ठीक है। तो यूनिट थर्ड का जो टॉपिक हमारा क्या है, यहाँ पे हम स्क्वायर सीखेंगे और क्या पढ़ेंगे, क्यूब सीखेंगे, ठीक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे बताया था ना अभी कि क्यूबिंग में केवल यावादुनम लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन आते हैं जिससे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिससे यावादुनम से बनाने पर मतलब बहुत लॉन्ग चला जाएगा क्वेश्चन, मतलब उसको लॉन्ग वे में फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, उसको शॉर्ट तरीके से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग निखिलम सूत्राज, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एकाधिकन पूर्वेन सूत्राज पढ़ना है, फिर डुप्लेक्स सूत्राज पढ़ना है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। ये जो स्क्वायर रूट है ना, मतलब कितना भी मतलब बिग स्क्वायर रूट हो 8 9 7 6 5 4, इसको मतलब एक ही लाइन में बहुत ही ईजी तरीके से आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, ठीक। इतना अच्छा मतलब ये टॉपिक है, ठीक है। तो जितने भी टॉपिक है मैं सब आपको ईजी लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक। आपको क्या करना, केवल क्या आपका इस चैनल के थ्रू मतलब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमसे क्या करना, जुड़े रहना, ताकि आपको मैं जितने भी टॉपिक्स का मतलब वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा ताकि आप वहाँ पे प्रॉपर जाकर तुरंत जाकर देख सकते हो, ठीक है।
तो आप फिर यूनिट 4 का हमारा टॉपिक आ जाता है फैक्टरिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में बताया था कि अनुरूपेण आधे माध्यन अनंत मनंत जो सूत्राज है, ये जितना नाम बड़ा लग रहा है ना आपको, जितना बड़ा यहाँ पे नाम दिया गया है, इतना ही मतलब उसका कॉन्सेप्ट उतना ही छोटा है, मतलब बहुत ही छोटा है इसका कॉन्सेप्ट, और बहुत ही ईजी है। आपको नाम देकर लग रहा हो कि बहुत बड़ा, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट ये क्या है, इसमें क्या पढ़ना है हमें, बट इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो जिसमें रूल्स है, बहुत ही ईजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो हम इसको भी पढ़ेंगे। ठीक, तो जितने भी टॉपिक्स है पाइथागोरस थ्योरम को हम बौद्धियागना थ्योरम बोलते हैं, तो इसको भी पढ़ेंगे। देखेंगे कि अभी जो पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर रहे हैं वही इसमें पढ़ना है। ठीक, जो अभी हम यूज कर रहे हैं, कोई यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे जो एंशिएंट टाइम में क्या बोला जाता था, जैसे बौद्धियागना थ्योरम बोला जाता था। ठीक, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक, तो आपको करना क्या है, केवल इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमसे क्या करना, कांटेक्ट में रहना है, ताकि मैं जितने भी टॉपिक्स का वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा, आप वहाँ पे आप मतलब क्लियरली जाकर फिर वहाँ पे देख सकते हो, अपने आप को ज़्यादा अच्छे तरीके से इंप्रूव करके अपने आप को बेटर वे में एग्जाम में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, और मैं यहाँ पे गारंटी के साथ कहता हूँ कि इस पेपर को मतलब अगर इस पेपर को मतलब पूरा कंप्लीट करते हो हमारे साथ अगर कंप्लीट करते तो मैं 80 आउट ऑफ 80 लाने की गारंटी देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करूँगा, उन सारे टॉपिक्स को अगर कवर कर लोगे आप, तो आप 80 आउट ऑफ 80 लाओगे। ठीक है, यानी कि 80 आउट ऑफ 80 लाने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, इतना ईजी पेपर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है। ठीक है, तो मैं अभी जितने भी टॉपिक्स बताया, तीन एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, एक बताए थे एडिशन में लेफ्ट टू राइट, और फिर बताए थे यावदुनम में निखिलम मेथड, और सब्ट्रैक्शन में बोले थे विनकुलम नंबर। इन तीनों टॉपिक्स को मैं जब डिस्कस करूंगा लेक्चर में, तब आपको क्या करना है, उन तीनों टॉपिक्स को भी पढ़ना है। ठीक, यानी कि लेक्चर को देखकर मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको स्किप नहीं करना। ठीक, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ लाया हूँ, वहाँ से आप देख सकते हो कि उन सारे टॉपिक से क्वेश्चन आप कितने पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया ये नंबर बेसिकली विनकुलम नंबर है, इसको नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया। ठीक, ये बेसिकली पूछा गया आपके एग्जाम में, बट आपके मतलब जो सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया। ठीक, इस प्रकार से आप देख सकते हो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें एक ना एक क्वेश्चन आपको विनकुलम नंबर का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एक विनकुलम नंबर यानी कि जो एक नॉर्मल यानी कि विनकुलम नंबर दिया हुआ है, मिश्रांक नंबर दिया हुआ है, इसको नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक, इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, पूरे अच्छी तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, यहाँ पे देख सकते हो कितने मतलब सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन रहता है विनकुलम नंबर से। ठीक, और यहाँ पे बताए थे 45 का क्यूब। ठीक, यहाँ पे भी देख सकते हो क्यूबिंग का जो यहाँ पे यावदुनम अगर यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे निखिलम यूज़ करेंगे। ठीक है, बेसिकली हम जितने भी बता रहा हूँ, जितने भी टॉपिक, सारे टॉपिक्स हम क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं विनकुलम नंबर से। ठीक, और यहाँ पे एक बात और हम कहना चाहते हैं कि यहाँ पे जो एडिशन है लेफ्ट टू राइट, ये भी हम बताएंगे, वहाँ पे भी आपको स्किप नहीं करना है। ये आपके सिलेबस में मेंशन नहीं किया है, बट इंटरनल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये लेफ्ट टू राइट का मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जितने भी टर्म्स मैं बताऊंगा वैदिक मैथ्स में, जितने भी सूत्रास का नाम बताऊंगा, उन सूत्रास का भाई मीनिंग आपको साथ में बताते जाएंगे। ठीक है, तो उन सूत्रास का मीनिंग भी आपको याद करना है, यानी कि आपको समझना है। ठीक, तो आपको यानी कि जो हमारा सूत्रास यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हो कि पूछा गया है कि एकाधिकेन मीन्स, यानी कि एकाधिकेन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या तो फिर फिल द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सूत्रास के मीनिंग से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन सारे सूत्रास का मीनिंग भी समझना है, उसको देखना है। ठीक है, तो जितने भी टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा आपके सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, पूरे जितने भी टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा सब आपको क्या करना है, कवर करना, पढ़ने अच्छे तरीके से। ठीक है, और एट द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि इस जितने भी वैदिक मैथमेटिक्स फर्स्ट के जितने भी लेक्चर्स हैं, इन सारे लेक्चर्स का मैं सारा नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, प्लस में PYQ सॉल्यूशंस, प्लस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो उन सारे चीज़ को मैं क्या करूँगा, और एडिशनल नोट्स भी आपके डिस्क्रिप्शन में मतलब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से क्या करोगे, इजिली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो नोट्स में बेसिकली ये सारे रहेंगे, लेक्चर नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ सॉल्यूशन और एडिशनल नोट्स। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू।